प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, हम लोग इसके पहले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राष्ट्रीयता क्यों आवश्यक है, इस पर चर्चा हो गई है। राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता को बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए, इस पर चर्चा हो गई है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की क्या आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के विकास में अध्यापकों का क्या योगदान है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है कल्चर ओरिएंटेशन, सांस्कृतिक अभिविन्यास। अर्थात संस्कृति क्या है, संस्कृति की शिक्षा बालक बालिकाओं को क्यों दी जानी चाहिए, क्यों संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर के बारे में, सांस्कृतिक हेरिटेज जो हैं उनके बारे में, या सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में क्यों जानकारी बच्चों को होना चाहिए। क्योंकि प्रारंभ से ही अगर वो संस्कृति के बारे में नहीं जानेंगे तो शायद ये उचित बात नहीं होगा। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जड़ और दूसरा जंगम। जड़ से जंगम की उत्पत्ति हुई या जंगम से जड़ की उत्पत्ति हुई, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। लेकिन इसमें कोई मतभेद नहीं कि जड़ से जंगम का स्थान ऊंचा है। जंगम रचना में जो जंगम है यानी जीवित प्राणी जो है उसमें जंगम रचना में मानव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण ये है कि निसर्ग ने यानी प्रकृति ने मानव को जो ज्ञान शक्ति दी है, जो ज्ञान शक्ति है, वह अन्य प्राणियों को उसने नहीं दिया है। यानी प्रकृति की अनमोल देन जो है वो बुद्धि है मानव के पास, इसीलिए ये अन्य जंगम के अन्य जीवों से बेहतर माना जाता है। यजुर्वेद में मानव को अमृतस् पुत्रः कहा गया है। मानव ने अपनी ज्ञान शक्ति से इतने बड़े दीर्घ काल में जो कुछ उपार्जित किया है वह सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर भी कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृति अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द का रूपांतर है। अंग्रेजी शब्द कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट से बना है। कल्ट की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के कल्टे से हुई है। तो कल्चर शब्द का अर्थ धार्मिक संस्कार होता है। लैटिन भाषा का एक शब्द कल्चुरा है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि संस्कृत कल्चुरा शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो कल्चुरा का आशय है उपजाना, किसी चीज़ को निर्माण करना। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि विभिन्न विद्वानों ने संस्कृति की विभिन्न अर्थ बताए हैं। संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। अब संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत का अर्थ है, जिसका अर्थ है परिष्कृत करना, रिफाइंड करना, यानी जो हम में कमियां हैं उनको दूर करना, जो बुराइयां हैं उनको निकाल बाहर करना, ये होता है रिफाइंड, परिष्कृत। इस प्रकार संस्कृति का संबंध किसी भी ऐसे तत्व से है जो मानव का परिष्कार कर सके, अर्थात मानव में शुद्धि कर सके। अब शुद्धि का आशय यहाँ ये नहीं है कि शुद्धता माना जाता है पवित्रता से होकर। चूँकि एक दूसरी व्याख्या के अनुसार संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कार का आशय है शुद्धि की क्रिया। तो शुद्धि का अभिप्राय पवित्रता से न होकर सामाजिकता से है, कि उसमें सामाजिक संबंधों को बनाने, सामाजिक संबंधों को निर्वाह करने और सामाजिक संबंधों को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दे सके। क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो ऐसी स्थिति में निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बालक समाज में जन्म लेता है, समाज में उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब कुछ समाज में करता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें सामाजिकता होनी चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। इसका अर्थ है कि मानव को एक सामाजिक प्राणी बनाने में जिन तत्वों का योगदान होता है
उन सभी तत्वों की व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। यानी मानव सामाजिक प्राणी जैसे बनता है, जो जो तत्व उसमें योगदान देते हैं, उन सभी को मिला करके संस्कृति कहा जा सकता है। संस्कृति ही एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। यानी मानव भी एक जैविकीय प्राणी है, तो उसको सामाजिक प्राणी बनाने में संस्कृति का योगदान है। जैसे अगर शिष्टता नहीं है, सभ्यता नहीं है, सौम्यता नहीं है, तो एक पशुवत व्यवहार लोग करते हैं। पहले मानव जंगलों में रहता था, कच्चे मांस से अपना उदर पोषण किया करता था, तो उस मानव में और आज के मानव में अंतर है। तो अंतर क्यों आया, किसकी वजह से आया? संस्कृति की वजह से आया, कल्चर की वजह से आया। तो ये बच्चों को बताना आवश्यक है, इसलिए उनके पाठ्यक्रम में संस्कृति को भी शामिल किया जाए। इसलिए आपका जो नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है, उसमें इसको शामिल किया गया कि संस्कृति के बारे में भी बच्चों को बताया जाना चाहिए। क्योंकि संस्कृति को मनीषियों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। साहित्यकारों के लिए संस्कृति जीवन का प्रकाश और कोमलता है। जो साहित्यकार लोगों के लिए जीवन का प्रकाश है, कोमलता है। कुछ विद्वानों ने संस्कृति का अर्थ नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति माना है। इतिहासकारों के लिए देश की कलात्मक तथा बौद्धिक विकास को ही संस्कृति कहते हैं। मानव शास्त्रियों के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार, लर्नड बिहेवियर की वो समग्रता है जिसमें कि एक बालक का व्यक्तित्व पलता और पनपता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि संस्कृति वह है जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, बालक का व्यवहार पलता है और पनपता है। कुछ विद्वानों ने कहा कि संस्कृति मानव की सामाजिक धरोहर है, सोशल हेरिटेज है। कल्चर हेरिटेज, सोशल हेरिटेज। तो मानव की सांस्कृतिक धरोहर है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। तो यह व्यक्ति को समाज का उपहार है, समाज ने इसको उपहार स्वरूप दिया है, ये व्यक्ति के लिए उपहार है जो उसे समाज के सदस्य के नाते प्राप्त होता है। सबको नहीं मिलता है, पशुओं को नहीं मिलता है, मनुष्य को मिलता है, समाज का सदस्य है, इसलिए उसको संस्कृति एक उपहार स्वरूप समाज देता है। संस्कृति समाज का मानव को श्रेष्ठतम वरदान है। संस्कृति का अर्थ उन सब कुछ से होता है जिसे मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है। जो कुछ भी सीखता है वो संस्कृति है, सीखता है या समाज से पाता है। संस्कृति की कतिपय कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं वो इस प्रकार से है कि क्यूबर एक हुए हैं, शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मानव विज्ञान के शब्दों में संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों के परिणाम के सतत परिवर्तनशील रूप को कहते हैं। इन सीखे हुए व्यवहारों में आवृत्तियों, आदर्श, ज्ञान एवं भौतिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिन्हें समाज के सदस्य परस्पर एक दूसरे को प्रदान करते हैं। टायलर कहते हैं कि संस्कृति एक जटिल समग्रता है जिनमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। मैकाइवर एवं पेश हुए हैं। मैकाइवर का कहना है कि संस्कृति हमारे जीवन के दैनिक व्यवहारों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन व आमोद प्रमोद तथा रहन सहन और विचार की विधियों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। ओटावे एक समाजशास्त्री हुए हैं। ओटावे कहते हैं कि किसी समाज की संस्कृति का अर्थ उस समाज की संपूर्ण जीवन पद्धति से होता है। अर्थात जैसी जीवन पद्धति है वो संस्कृति को दर्शाती है। व्हाइट हुए हैं। व्हाइट ने कहा है कि संस्कृति एक प्रतीकात्मक, निरंतर, संचयी और प्रगतिशील प्रक्रिया है, माने प्रगति होती रहती इसमें है। सदरलैंड और वुडवर्थ का कथन है कि संस्कृति में
वह प्रत्येक वस्तु सम्मिलित है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित हो सकती है। किसी जन समुदाय की संस्कृति का ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून तथा विचारने की पद्धति ही है। तो अब महात्मा गांधी ने क्या कहा है, संस्कृति क्या है? गांधी जी ने कहा कि संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है। तुम्हारे सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यवहारों से इसे प्रकट होना चाहिए। कहते नहीं अरे भाई अच्छे कल्चर का, अच्छा कल्चर, अच्छा संस्कृति दीजिए जिससे बालक अच्छा बने। अब संस्कृति और सभ्यता के बारे में हम चर्चा कर लें। संस्कृति और सभ्यता क्या है? सभ्यता और संस्कृति सर्वथा एक ही नहीं है, लेकिन दोनों का अंतर इतना सूक्ष्म है, इस प्रकार का है कि बहुधा लोग पर्यायवाची के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। प्रकृति ने हमको जो कुछ भी दिया है उसे काम में लेकर मनुष्य ने जो आदि भौतिक प्रगति की है उसे हम सभ्यता कहते हैं, तथा बुद्धि का प्रयोग कर मनुष्य जो सृजन करता है वह संस्कृति है। संस्कृति का संबंध अंतरंग से होता है, आंतरिक बातों से, भावों से होता है, और सभ्यता का बहिरंग, दिखावा में होता है, बाहर से। संस्कृति आत्मा है और सभ्यता उसकी देह है। यद्यपि देह में ही आत्मा होता है, तो संस्कृति आत्मा है और सभ्यता उसकी देह है। आत्मा को कुछ देखता नहीं है, आत्मा, प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का वास होता है, आत्मा को देख नहीं रहा, लेकिन देह को लोग देख रहे। सभ्यता को देखा जा सकता है, मूर्त रूप है, और संस्कृति अमूर्त रूप है। तो कहने का आशय यहाँ यह है कि संस्कृति आध्यात्मिक स्तर है और सभ्यता आदि भौतिक स्तर है। संस्कृति का विकास निसर्ग द्वारा न होकर मानव के द्वारा होता है। निसर्ग माने प्रकृति के द्वारा न होकर मानव संस्कृतियों का निर्माण करता है, मानव द्वारा होता है। अतः संस्कृत नैसर्गिक वस्तु न होकर मानवकृत यानी कृत्रिम चीज है, जिसका निर्माण मानव करता है। संस्कृति का विकास एक व्यक्ति का उपयोग का फल न होकर सामूहिक उपयोग, उद्योग का फल है। संस्कृति का विकास धीरे धीरे होता है, एकाएक कोई संस्कृति डेवलप नहीं हो जाती है, धीरे धीरे होता है। संस्कृति सदैव एक रूप में नहीं रहती। जैसे आप मौसम और जलवायु देखते हैं, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, एक ही तरह लोग मान लेते हैं पर्यायवाची, लेकिन नहीं, मौसम और जलवायु में अंतर होता है। ऐसे ही संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। तो संस्कृति एक रूप में ही नहीं रहती, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और परिवर्तन का मुख्य कारण सामाजिक परिवर्तन होता है। जब जब सामाजिक परिवर्तन होता है तब तब सांस्कृतिक परिवर्तन अपने आप होता जाता है। तो सभ्यता और संस्कृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं हम। जैसे सभ्यता का मूल्य निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन संस्कृति का नहीं। सभ्यता की उन्नति दिखाई देती है, लेकिन संस्कृति का नहीं। सभ्यता में विस्तार की गति तीव्र होती है, लेकिन संस्कृति के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती। सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के अपनाया जाता है, लेकिन संस्कृति का प्रसार परिवर्तन के बाद होता है। सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है, लेकिन संस्कृति को नहीं। सभ्यता मानव के बुद्धि पक्ष की देन है और संस्कृति भाव पक्ष की देन है, भाव पक्ष की स्वीकृति है। इसलिए कहा जाता है कि सभ्यता वह है जिसमें मानव जीता है, और संस्कृति वह है जो मानव में जीवित है। अर्थात हमारे अंदर जो है वो संस्कृति है, और जिसके अंदर हम जीते हैं वो सभ्यता है। तो सभ्यता और संस्कृति का हम लोग चर्चा किए। अब आगे हम दूसरे दिन संस्कृति के प्रकार और संस्कृति के महत्व पर चर्चा करेंगे।